हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनराज कोचिंग सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करें अपना अलजेब्राइक नंबर थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, ये जो थ्योरम है ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में आई हुई है और मैंने देखो नोट भी किया हुआ है, 2018 में आई हुई है। तो आज हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, थ्योरम स्टार्ट करें अब हम, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो लेट k इक्वल्स टू क्यू रूट m बी अ क्वाड्रेटिक फील्ड एंड लेट अल्फ़ा बिलोंग करेगा k से। k हमारे पास फील्ड है एक, और ये जो क्यू रूट m के इक्वल दिया हुआ ये क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फील्ड है। और अल्फ़ा हमको सपोज करना है कि ये k से बिलोंग करता है। देन अल्फ़ा इज़ एन अलजेब्राइक इंटीजर ऑफ k इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, जब अल्फ़ा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फ़ा को a प्लस बी टॉक की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b दोनों ही हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से, ठीक है। अब देखो, टॉक की वैल्यू रूट m जब होगी जब हमारे पास m कॉन्करेंट 2 और 3 mod 4 होगा, ठीक है। और टॉक की वैल्यू 1 प्लस रूट m बाई 2 कब होगी, जब हमारे पास m किसके इक्वल होगा बच्चे, m कॉन्करेंट 1 mod 4, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। टॉक की वैल्यू रूट m कब होगी, टॉक की वैल्यू 1 प्लस रूट m बाई 2 कब होगी, ठीक है। ये क्लियर होते ही कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में। देखो हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ सारा जो खेल है वो इसी पे है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, a प्लस बी टॉक है। टॉक की वैल्यू रूट m कब है, जब 2 और 3 mod 4 है। और टॉक की वैल्यू 1 प्लस रूट m बाई 2 कब है, जब m कॉन्करेंट है 1 mod 4 के। बस चलो, अब हम ये खेल जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, असली खेल अब स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बस इसको हमें रिमाइंड करना, इसको हमें अपने दिमाग में बिठा लेना। तो देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो अब हमको अल्फ़ा की वैल्यू क्या गिवन है, a प्लस बी टॉक, ठीक है। तो देखो, और टॉक इज गिवन एज अबव, टॉक हमारे पास टॉक की वैल्यू ऊपर गिवन है, ठीक है। टॉक की वैल्यू हमारे पास ये दो गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं m कॉन्करेंट 2 और 3 mod 4, जब m हमारे पास 2 या फिर 3 mod 4 के इक्वल है। तो अल्फ़ा a प्लस बी, जब 2 और 3 के लिए तो टॉक की वैल्यू क्या है, रूट m। बस इस टॉक की जगह हमें क्या अब रखना है, इस टॉक की जगह अब हमको क्या रखना है बच्चे, रूट m। बाकी सारा एज इट इज़, ठीक है। इक्वल्स टू किसके है, ये अल्फ़ा के, ठीक है। अब ये इधर ले आओ, a यहाँ पर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अल्फ़ा माइनस a इक्वल्स टू बी रूट m। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड ले लो। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लू ले लिया। देखो अब टेकिंग स्क्वायर रूट जब लेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस a का स्क्वायर इक्वल्स टू बी रूट m का स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस का 2a अल्फ़ा इक्वल्स टू b स्क्वायर और रूट m इंटू रूट m किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, m के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब जो है मैं सारा इसी में से ही कराऊंगी, ठीक है। देखो क्या आ गया, अब हमारी इक्वेशन ये आई थी ना, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 2a अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर, और ये b स्क्वायर m जो है, देखो ये जो b स्क्वायर m है ये इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। a स्क्वायर और b स्क्वायर m को हमने इकट्ठा लिख लिया। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 2a अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m इक्वल्स टू 0, ठीक है। अल्फ़ा सेटिस्फाइज करगी, ठीक है। जब तो मैं अल्फ़ा को x के इक्वल ले सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इक्वेशन क्या बन गई अब हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा था वहाँ वहाँ पर मैंने क्या रख लिया, पुट कर दिया, x कर दिया, ठीक है, ठीक है।
अल्फ़ा ने सेटिस्फाई कर दिया इस इक्वेशन को, ठीक है। तो अल्फ़ा इज़ एन अलजेब्राइक इंटीजर बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब 2 और 3 के लिए तो हमने कर दिया, अब हम करते हैं 1 के लिए। जब m किसके इक्वल होगा, 1 mod 4 के। जब 1 mod 4 के इक्वल है तो टॉक की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 प्लस रूट एम बाई 2, ठीक है। बस अब जहाँ पर हमने पहले रूट एम पुट किया था वहाँ पर अब हमको क्या करना है, 1 प्लस रूट एम बाई 2, ठीक है। देखो क्या है हमारे पास, m कॉन्करेंट 1 mod 4, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, अल्फ़ा इक्वल्स टू a प्लस बी टॉक। अब m को हम क्या लेके चले हैं, 1 mod 4 के, तो टॉक की वैल्यू क्या पुट होगी, 1 प्लस रूट m बाय में 2, ठीक है। तो बस अब इस टॉक की जगह अब हमको ये वैल्यू पुट करनी है हमारी, ठीक है। तो बस पुट कर दो, a प्लस बी इंटू में 1 प्लस रूट एम बाई 2। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। तो देखो अब आगे, अब हम अल्फ़ा इक्वल्स टू a प्लस में मैं खोल के लिख रही हूँ अब, प्लस b बाई 2 प्लस b रूट m बाय में 2, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ को पहले एलसीएम ले लो इसका, तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस बी बाई 2, ठीक है। देखो नीचे, ये देखो क्या बन गया, डेट इज अल्फ़ा इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 प्लस बी रूट एम बाई 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। फिर a प्लस बी बाई 2 एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा, 2a प्लस बी बाई 2, और फिर ये इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये बन गया हमारा, ठीक है। इक्वल्स टू बी रूट एम बाई 2, फिर स्क्वेयरिंग ले लो बोथ साइड, ठीक है। फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, वही अल्फ़ा सेटिस्फाइज कर जाएगा उस इक्वेशन को, ठीक है। जब अल्फ़ा सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन को तो हम जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ वहाँ पर अल्फ़ा को एक्स पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू में 2a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इंटू में m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, अब हमको ये तो पता है कि हमारे ए और बी हमको गिवन थे, कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, इंटीजर से। अब ये नया ऐड हो गया भाई m, ठीक है। तो m माइनस 1 बाई 4 भी हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, क्या है ये हमारे पास, अल्फ़ा अलजेब्राइक इंटीजर है, ठीक है। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। अभी हमने क्या प्रूव किया, अभी हमने प्रूव किया कि हमने बार बार क्या शो किया, हमने जब 2 और 3 से किया या फिर 1 से किया, हम यही दिखा रहे हैं ना कि अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा को हम प्रूव कर रहे थे कि अल्फ़ा जो है वो है हमारा अलजेब्राइक इंटीजर है, ठीक है। अब कन्वर्स पार्ट में हम करेंगे, हम लेके चलेंगे कि अल्फ़ा अलजेब्राइक इंटीजर है, ठीक है। तो देखो कन्वर्स पार्ट में फर्स्ट लाइन हम यही लिखनी है कि लेट अल्फ़ा बी एन अलजेब्राइक इंटीजर, अल्फ़ा को हम अलजेब्राइक इंटीजर लेके चलेंगे, ठीक है, ठीक है। और अल्फ़ा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, के से, ठीक है। और के किसके इक्वल था हमारा थ्योरम में, क्यू रूट एम के। देन वी कैन राइट, आप साथ साथ अपने नोट्स में देख सकते हो, ठीक है। यही सब मतलब जो थ्योरम की स्टेट है वो लिखे हुए है, ठीक है। तो के किसके इक्वल था हमारा थ्योरम में, क्यू रूट एम के। देन वी कैन राइट, तब हम लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट एम बाई सी, जहाँ पर ए बी सी तीनों ही कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा इंटीजर से, और सी क्या होना चाहिए हमारा, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, WLOG का मतलब है हमारा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। अब हम सपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सी जो है हमारे पास, अभी हमने क्या बोला है, सी क्या नॉन जीरो होना चाहिए, सी नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि सी, अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो हम ABC का GCD सपोज कर लेते हैं कि क्या है, वो 1 है, जीरो से बड़ा है तो हमने GCD ले लिया 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब जब अल्फ़ा क्या है हमारे पास, ए प्लस बी रूट एम बाई सी, ये भी हमने राइट किया ना, हम लिख सकते हैं इसको अल्फ़ा को ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ ये सी क्या है, डिवाइड में
इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बन गया अल्फ़ा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट एम। फिर ए को इससे ले जाओ, क्या बन जाएगा अल्फ़ा सी माइनस का ए इक्वल्स टू बी रूट एम। फिर वही स्क्वेयरिंग करो, ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, वो खोलो और फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर अल्फ़ा सेटिस्फाइज, फिर जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ वहाँ पर हमको पुट क्या करना है एक्स। तो क्या बनेगी हमारे पास नई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2a बाई सी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम बाई में सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं किया अब तक, हमने क्या किया है 1 2, ये पहले हमने 2 3 के साथ खेल खेला, स्क्वेयरिंग की, अल्फ़ा सेटिस्फाई करा दिया। फिर 1 के लिए किया, वहाँ पर हमने अल्फ़ा सेटिस्फाई करा दिया। फिर हम इसके कन्वर्स पार्ट पे आए। कन्वर्स पार्ट में सिर्फ हमको ये याद रखना है कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बस। उसके बाद तो क्या किया इधर उधर करके, अब तक अभी हमने क्या किया है अल्फ़ा को वही सेटिस्फाई ही कराया स्क्वेयरिंग वगैरह लेके। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, सिंस अल्फ़ा इज एन अल्जेब्राइक इंटीजर, अल्फ़ा तो हमारा अल्जेब्राइक इंटीजर है। ठीक है, सो द कोफिशिएंट इन इक्वेशन फर्स्ट में जो कोफिशिएंट देखो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2a बाई में सी, क्या है 2a, एक मिनट में देखो एक्स का कोफिशिएंट है 2a बाई में सी, यानी कि c डिवाइड करेगा हमारा 2a को, यानी कि c 2 को डिवाइड करेगा, यानी कि c a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जब c डिवाइड कर रहा है 2a को, यानी कि c 2 को भी डिवाइड करेगा और c a को भी डिवाइड करेगा। इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, फिर कांस्टेंट क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि फिर सी स्क्वायर किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम को। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी यहाँ तक हुआ क्लियर। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, अब दोबारा फर्स्ट इक्वेशन पे जाओ। फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू को 0 रखो। जब b की वैल्यू को 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर डिवाइड करेगा ए स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या आ गया, सी किसको डिवाइड करेगा, ए को करेगा। हो गया क्लियर। ठीक है, जब हमने b की वैल्यू को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का मतलब है कि जो सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो सी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या आता है, जब हमने b की वैल्यू को 0 पुट किया तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2a बाई सी एक्स प्लस में ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो क्या बनी हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2a बाई सी एक्स प्लस में ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये किसी ना किसी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, बीच में माइनस है, यानी कि हमारा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर। a क्या है हमारे पास x, b क्या है हमारे पास a बाई सी, तो x माइनस a बाई सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और ये किसके इक्वल है हमारे पास, 0 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यही है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, आप अपने नोट्स में साथ साथ देखते जाओ। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे यही है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x माइनस ए बाई सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो यानी कि x हमारा यहाँ से किसके इक्वल आ गया, a बाई सी के। ठीक है, a बाई सी के। और अल्फ़ा जब सेटिस्फाई करता है तब हमने अल्फ़ा की वैल्यू को, यानी कि जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा था वहाँ पर हमने x रखा था, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया हमारा, अल्फ़ा के इक्वल। a बाई सी किसके इक्वल हो गया, अल्फ़ा के। यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, अल्फ़ा इक्वल्स टू ए बाई सी, यानी कि सी डिवाइड करता है ए को। तो ए बाई सी हमारे पास कैसा है, ए भी हमारे पास इंटीजर था, सी भी हमारे पास इंटीजर था, तो इसके डिवाइड भी तो हमारे पास इंटीजर आएगी, ए बाई सी भी तो हमारे पास इंटीजर आएगा। हो गया क्लियर यहाँ तक। ठीक है, जब हमने, अब देखो
जब हमने अल्फ़ा को a बाई सी पुट किया, जब हमने अल्फ़ा को a बाई सी पुट किया, इस स्टेप पे आ गए अब हम, एंड इट इज़ ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर्म, दैट इज़ b को हमने 0 लिया हुआ है, ठीक है। जब b को 0 पुट किया तो हमारा क्या बन गया, a प्लस 0 रूट m बाय c, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, a बाय सी, प्लस में ये तो 0 बाय समथिंग, क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रिवियली आ गया, ठीक है। तो देखो ये ट्रिवियल ट्रू हमने ले लिया, किसके लिए, फॉर b इक्वल्स टू 0, ये तो हमारा b इक्वल्स टू 0 के लिए आ गया ट्रिवियल ट्रू। अब हम लेते हैं कि जब भी हमारे पास क्या है बच्चे, नॉन ज़ीरो है, जब भी हमारे पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, तो जीसीडी ऑफ a और c का जीसीडी, मैंने कोई ना कोई नंबर ले लिया और वो नंबर मैंने ले लिया d, ठीक है। जीसीडी ऑफ a c क्या आएगा, d, ठीक है। मैंने कोई भी नंबर ऐसे ही उठा लिया, डी आएगा, ठीक है। फिर डी ए को भी डिवाइड करेगा यहाँ से, और डी सी को भी डिवाइड करेगा, यानी कि अपने स्क्वायर्स को भी डिवाइड करेंगे, अपने क्यूब को भी। जब ऐसे कर रहे हैं, मतलब एकल में कर रहे हैं, डी ए को डिवाइड कर रहा है, डी सी को कर रहा है, तो वो उसके स्क्वायर में भी करेगा, क्यूब में भी करेगा, ठीक है। तो अभी हम क्वाड्रेटिक में ले रहे हैं ना सारा काम, तो अब हमने ले लिया कि जो डी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ऐसे ही डी बाई सी अपने स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी कि डी स्क्वायर डिवाइड करेगा सी स्क्वायर को। इतना हो गया क्लियर, ठीक है। पीछे हमारे पास आया था ना कि सी स्क्वायर किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आया, ये देखो यहाँ से हमारे पास अभी आया कि डी स्क्वायर किसको डिवाइड करता है, सॉरी सी स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आया कि डी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर को डिवाइड करता है, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। यही है ना कि सी स्क्वायर इसको डिवाइड करता है, तो मैंने सी स्क्वायर को क्या रख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम। अब मैंने इसकी जगह ये पुट करूँगी, डी स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी डी स्क्वायर डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम, ठीक है। देखो यहाँ ही किया, तो अब यहाँ से क्या आ गया हमारा, डी स्क्वायर ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, डी स्क्वायर बी स्क्वायर एम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है, सी स्क्वायर डिवाइड करता है जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम को, और अभी हमने प्रूव किया कि डी स्क्वायर सी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, डी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, डी स्क्वायर जो है बी स्क्वायर एम को भी डिवाइड करेगा। फिर वही यहाँ से क्या आ गया, डी स्क्वायर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी कि डी बी को डिवाइड। अब हमारा क्या आ गया, अभी हमने ए और सी के लिए तो प्रूफ किया था, और यहाँ से हमारा बी के लिए भी आ गया, डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है, और डी सी को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो यानी कि जब हम ए और बी सी तीनों का जीसीडी लेंगे तो हमारे पास इसका जीसीडी क्या आएगा, 1, ठीक है। तो डी डिवाइड्स जीसीडी ऑफ ए बी सी, जो क्या है 1। अब देखो डी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। जीसीडी ऑफ ए और सी, अभी हमने क्या लिया था, डी के इक्वल लिया था ना, तो अब वहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ ए और सी का जो जीसीडी है वो अब क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। बट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जो है वो हमारी कौन सी थी, इक्वेशन सेकेंड थी हमारी, सी स्क्वायर डिवाइड करता है, सॉरी सी डिवाइड करता है 2a को, और सी स्क्वायर डिवाइड करता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम, ठीक है। अपने नोट्स में देखो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन बनी थी वो हमारी ये बनी थी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, बट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड सी डिवाइड्स 2a, यानी कि सी 2 को भी डिवाइड करेगा, सी ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जब सी 2 को डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको 2 को लिख सकती हूँ ना, 2 इंटू 1, ठीक है। तो सी 1 को भी डिवाइड करेगा और सी 2 को भी डिवाइड करेगा। जब सी की वैल्यू 1 है तो हम, अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए, अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास ए प्लस बी रूट एम बाय में सी। अब मैंने इस सी को 1 ले लिया, देखो इफ सी इक्वल्स टू 1,
जब हम सी को 1 लेंगे, यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया, तो बस ये नीड ही नहीं है ये चीज़ लिखने की। तो क्या आ गया, अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, यहाँ से a प्लस बी रूट एम के इक्वल आ गया। ठीक है, वे है a और b हमारे पास क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब हमने m को 2 और 3 पुट कर किया, तो अब देखो अल्फ़ा इज ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर्म। अब हम सी को 2 लेते हैं। ठीक है, तो 2 पुट करो, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, नहीं इसमें सीधा किया हुआ है, हम इसी से ही कर लेते हैं। तो अब हमने सी को 2 पुट किया और जीसीडी ऑफ ए और सी का जीसीडी क्या था हमारे पास 1, एंड अब क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ठीक है, तो अब यहाँ से जीसीडी ऑफ ए और सी 1, जब सी हमारे पास क्या है 2, क्योंकि अब हम सी को क्या ले रहे हैं बच्चे, 2 ले रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। जीसीडी ऑफ ए और सी, इनका जीसीडी ए और सी का जीसीडी 1 है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। जीसीडी ऑफ ए और सी का तो हमारे पास 1 आया, और अब हम सी की वैल्यू को 2 पुट करें। अब इनका जीसीडी कब 1 आएगा, जब यहाँ पर 2 से अदर नंबर होगा, यानी कि 2 के मल्टीपल वाला कोई नंबर ना हो। अगर 2 के मल्टीपल वाला नंबर होगा तो जीसीडी हमारा क्या आएगा 2, लेकिन हम निकाल के क्या आए हैं, डी की वैल्यू को 1, यानी कि ए और सी का जीसीडी को हम क्या निकाल के आए हैं 1। अब यहाँ पर फिर क्या हमको लेना पड़ेगा, कोई ना कोई हमको ओड नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब देखो जीसीडी ऑफ ए सी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू 2, तो ए मस्ट भी क्या होना चाहिए हमारा ऑड, ये जो मैंने अभी ऊपर करके दिखाया था ना, तो ये है। ठीक है, तो ए हमारा क्या आ गया, यहाँ से ऑड आ गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब अभी हमने सी डिवाइड्स 2 ए किया था, अब उसकी सेकंड इक्वेशन की सेकंड वाली लिए, सी स्क्वायर जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम को डिवाइड करता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम कॉन्पोनेंट 0 mod 4। ठीक है, मैं बी स्क्वायर एम को उधर लेके जा सकती हूँ राइट हैंड साइड, तो कैसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर किसकी कॉन्पोनेंट आ गया, बी स्क्वायर एम mod 4, और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया थर्ड। क्लियर, यहाँ तक हो गया क्लियर। तो देखो बस अब छोटा सा रह गया, बट अब हमारे पास क्या है, ए तो हमारे पास क्या है ऑड है, ए क्या है हमारे पास ऑड है। ठीक है, तो एम यहाँ से क्या आ गया 1 mod 4 कॉन्पोनेंट, एंड एम कॉन्पोनेंट टू 1 mod 4, बी स्क्वायर कॉन्पोनेंट 1 mod 4, तो यहाँ से हमारा ये भी क्या आ गया, बी आ गया ओड। जब बी ओड आ गया तो इसका मतलब क्या है, बी भी इवन नहीं हो सकता। ठीक है, अब बी इवन नहीं हो सकता, तो हमारे पास देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी रूट एम बाई 2। ठीक है, मैंने बी को ऐड भी कर दिया, बी को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये देखो यहाँ किया हुआ है। ठीक है, अब ए और बी को, ए और माइनस बी को एक इकट्ठा कर लिया, और बी रूट एम और बी को इकट्ठा ले लिया, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, देखो ये जो ये स्टेप किया हुआ है ना, ये ऐसे क्या हुआ, ए और माइनस बी, नीचे क्या है 2, फिर यहाँ इन दोनों में से क्या ले लिया, बी को कॉमन ले लिया, बी को कॉमन लिया तो क्या बनेगा 1 प्लस रूट एम बाई 2, ये लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, अल्फ़ा किस फॉर्म का होना चाहिए, एक्स प्लस वाई टॉक का, हमको थ्योरम में गिवन था ना, ए प्लस बी टॉक। ठीक है, तो बस हमारा ए क्या बन गया, ए माइनस बी बाई 2, अब ये हमारे पास क्या ए बी की फॉर्म में आ गया, तो अब मैंने इसको क्या दे दिया, एक्स प्लस वाई टॉक। ठीक है, क्योंकि ए बी की फॉर्म में तो हमारा आया है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ अब, एक्स प्लस में वाई टॉक। ठीक है, तो x की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, a माइनस बी बाई 2, ये हमारे पास x की वैल्यू है, और ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये हमारे पास टॉक की वैल्यू है। ठीक है, जब हम a माइनस बी बाई 2 करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, इंटीजर फॉर्म का आएगा, और हमको यही प्रूफ करना था बच्चे। ठीक है, इस थ्योरम में कुछ भी नहीं करना, बस स्टेप याद रखने हैं कि स्टार्टिंग से तो कुछ था ही नहीं, एक बार 2 3 किया, एक बार 1 किया, वही स्क्वेयरिंग अल्फ़ा सेटिस्फाइज करा। जब हम कन्वर्सली पार्ट पे गए तो वहाँ हमने क्या किया है, मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ सारे स्टेप। अल्फ़ा को हमने ए प्लस बी रूट एम बाई सी लिया।
ठीक है। फिर वही इधर उधर ले जाके स्क्वेयरिंग किया, अल्फ़ा सेटिस्फाई कराया, वहाँ से हमारा आया कि सी 2a को डिवाइड करता है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m को डिवाइड करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से क्या निकाला कि c a को भी डिवाइड करता है। फिर हमने इनका GCD a और c का GCD d लिया, वहाँ से हमने d a को भी डिवाइड करता है, d c को भी डिवाइड करता है, हमने ये निकाला। इनके स्क्वायर को भी करेगा। ठीक है। फिर हमने यहाँ से d b को करा दिया डिवाइड। ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा क्या आया था, GCD ऑफ ए और सी का GCD क्या है 1। तो जब हमने 1 लिया तो बस उसी सेकंड इक्वेशन पे जाओ, c डिवाइड करता है 2a को, c डिवाइड करता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m को। तो एक बार हमने c डिवाइड्स 2a उठाया और एक बार हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m को उठाया। ठीक है। वहाँ से हमने a और b दोनों को ही क्या दिखा दिया, ओड दिखा दिया। बस उसके बाद हमने, हमारे पास अल्फ़ा किसके इक्वल्स था, a प्लस बी रूट एम बाई 2 के। हमने लिखा था ना कन्वर्स पार्ट में कि हम अल्फ़ा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। फिर वहाँ पर हमने प्लस बी और माइनस बी किया, बस वहाँ से हमने x प्लस वाई टॉक फॉर्म में बना दिया उसको। बस हमको यही प्रूव करना था। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। एंड स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। Bye. Take care.